आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर संधि को पहचानने का ट्रिक। ठीक है, आज हम सीखेंगे स्वर संधि को कैसे पहचानते हैं। बस 2 सेकंड में, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपका समय भी बचेगा और आप उसमें दूसरे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो स्वर संधि को पहचानने का बहुत ही छोटे ट्रिक है और अच्छे भी हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और जल्दी आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि होता क्या है। स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, यह स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, इन 5 संधियों को हमें अलग अलग पढ़ना है। और जैसे कि क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दे दिया गया होगा और पूछेगा कि इसमें बताओ कौन सी संधि है। तो स्वर संधि तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग, है ना। फिर उसके अंदर भी कई संधियाँ आती हैं, तो हमें सिर्फ ये 3 पहचानने को नहीं बोलता है, हमें इसके अंदर स्वर के भी पार्ट्स जो होते हैं उनको पहचानने को बोलता है। ठीक है, तो हमें उसमें से पहचानना होगा कि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है या फिर अयादि है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पढ़ना है। तो इन्हीं को हम कैसे ट्रिक से पहचानेंगे, ठीक है, तो हम वो उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि को कैसे पहचानते हैं? देखिए, दीर्घ संधि का मतलब क्या है? बड़ा। ठीक है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। किसी शब्द में जब बड़ी मात्रा लगी हो तो वहाँ दीर्घ संधि होगा। ठीक है, किसी भी, जैसे कोई वर्ड दे दिया गया है, अगर उसमें बीच में देखेंगे हम लोग, अगर बीच के अक्षर में बड़ी मात्रा लगी होगी, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। जैसे कि इसी का हमारा ट्रिक क्या है? बड़ी मात्राओं। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जैसे नवागत, तो हमें क्या करना है? हमें बीच का अक्षर देखना है। ठीक है, तो नवागत के बीच का अक्षर क्या है? ये देखिए, बड़ा आ रहा है ना। जब बड़ी मात्रा आएगी बीच में तो क्या होगा? वहाँ पे दीर्घ संधि होगा। इसी तरह से है विद्यार्थी, तो देखिए विद्यार्थी में भी बड़ा आ की मात्रा आ रही। रविंद्र, तो रविंद्र में देखिए बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो यही हमारी ट्रिक है कि जहाँ पर किसी भी शब्द के बीच में अगर बड़ी मात्रा आ रही होगी, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो क्या होगा? वहाँ पर दीर्घ संधि होगा। ठीक है, पहला अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि के में क्या ट्रिक है? किसी भी शब्द में ए, ओ की मात्रा हो। ठीक है, कोई किसी भी शब्द में अगर ए और ओ की मात्रा हो तो वहाँ गुण संधि होता है। ठीक है, ट्रिक क्या है? ए, जैसे एक मात्रा होगी, ठीक है, ऊपर से एक मात्रा होगी तो ये क्या होगी? ए की मात्रा होगी। और ऐसे अगर ऊपर से एक मात्रा और नीचे एक डंडा होगा तो उसमें क्या होगा? ओ की मात्रा होगी। तो ऐसे ही जहाँ पर बीच में एक मात्रा लगी होगी, ठीक है, या एक मात्रा का अर्थ है ए या ओ की मात्रा, अगर इन दोनों की मात्रा होगी तो क्या होगा? वहाँ पर गुण संधि होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है सुरेंद्र, तो सुरेंद्र में देखिए कौन सा आ रहा है? ए की मात्रा आ रही है ना, और यहाँ पे देखिए बीच में ओ की मात्रा आ रही है और यहाँ पे देखिए बीच में ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो अगर बीच में ए की मात्रा आती है तो वहाँ पे कौन सा संधि होता है? गुण संधि होता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया है, आई होप सो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है? फिर है कौन सा? वृद्धि संधि। ठीक है, हम दीर्घ और गुण पढ़ लिए हैं, दोनों समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब तीसरी संधि है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे? जहाँ शब्द में अ और अ की मात्रा लगी होगी वहाँ पर वृद्धि संधि होगा। ठीक है, गुण संधि में क्या था? एक मात्रा होगी यानी कि ए या फिर ओ की, और यहाँ पे क्या है? डबल मात्रा होगी यानी कि ए और अ की। ठीक है, तो ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। जैसे ट्रिक है, 2 मात्राएं लगी हों। कौन कौन सी मात्राएं? ए की मात्राएं और अ की मात्राएं। ठीक है, जैसे कि ट्रिक है एक एक, जैसे कि एग्जाम्पल्स है एक एक। अब देखिए बीच की मात्रा में क्या आ रहा है? ए की मात्रा आ रही है। सदैव ए की मात्रा आ रही है। परमौषध अ की मात्रा आ रही है। ठीक है,
बीच में अगर हमारी डबल मात्रा है यानी कि ए या औ की मात्रा आ रही होगी तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अब जैसे कि आपने पढ़ा नवागत विद्यार्थी रविंद्र, तो इसमें क्या थी, बड़ी मात्राएं आ रही थी, बड़ी मात्रा यानी कि दीर्घ संधि। गुण संधि में क्या होगा कि एक मात्रा आएगी, एक मात्रा का अर्थ है कि ए या फिर ओ की मात्रा होगी, वहाँ पे गुण संधि होगा। और जहाँ पर बीच में ए की मात्रा या फिर औ की मात्रा होगी यानी कि दो मात्रा लगी होगी तो वहाँ पे कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। ठीक है, तीनों संधि समझ में आ गई अच्छे से। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला संधि हमारा कौन सा होगा, यण संधि। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है यण संधि। यण संधि में क्या होगा, जिस शब्द में या व रा के पहले आधा अक्षर आए वहाँ यण संधि होता है। ठीक है, जिस भी शब्द में अगर या व और रा के पहले आधा अक्षर आएगा, कोई भी अगर आधा अक्षर होगा तो वहाँ पर यण संधि होगा। ठीक है, तो आधा अक्षर होगा ये तो ध्यान रहेगा। अब किसके पहले आएगा, या व रा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ट्रिक यही थी हमारी कि या व रा के पहले आधा अक्षर होना चाहिए। जैसे कि है एग्जाम्पल प्रत्येक। अब प्रत्येक में देखिए यहाँ पे दिया या, और या के पहले क्या है, आधा अक्षर है। ठीक है, तो प्रत्येक हमारा किसका कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। इसी तरह से है स्वागत। तो देखिए यहाँ पे क्या है, व आ रहा है, व के पहले आधा अक्षर आ रहा है, तो व के पहले या व र के पहले अगर आधा अक्षर आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, यण संधि होगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई, यण संधि होगी। इसी तरह से फिर प्रत्येक तीर्थ रिपीट हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जैसे कि प्रत्येक और स्वागत में क्या था कि या यहाँ पे या था, यहाँ पे व था, या व और र के पहले अगर आधा अक्षर आता है, यहाँ पे आधा त है, यहाँ पे आधा स है, तो वहाँ पे क्या होगा, यण संधि होगा। ठीक है, अब लास्ट बचा हमारा अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, जिस शब्द में आए, आए, औ, आओ का उच्चारण आए वहाँ अयादि संधि होगा। ठीक है, जिस भी शब्द में अगर उसको बोलने पे ए, आए, औ या आओ का साउंड आता है तो वहाँ पे क्या होगा, अयादि संधि होगा। सिंपल, ट्रिक भी हमारी यही है, ए, आए, औ और आओ। अधिकतर शब्द क्या होंगे, 3 अक्षर के होंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरी ट्रिक बन जाती है। पहले ट्रिक थी कि ए, आए, औ या आओ का उच्चारण आएगा, ठीक है, इसका साउंड आएगा। और दूसरी ट्रिक क्या, अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होते हैं। ठीक है, अयादि संधि में अधिकतर शब्द क्या होते हैं, 3 अक्षर, 3 शब्द 3 अक्षर के होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है शयन। शयन देखिए 3 अक्षर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, शयन, अ का साउंड आ रहा है ना, यहाँ से श से क्या बन रहा है, कौन साउंड निकल रही है, अ साउंड, और यहाँ पर य साउंड, तो अ और य, अ साउंड निकल रहा है शयन से। ऐसे ही गायक से देखिए आय का साउंड आ रहा है, नायिका से देखिए नायिका, आय का साउंड आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से पावक, अब पावक में देखिए आओ का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी जिस भी शब्द में आए, आए, आओ या आओ का साउंड आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, अयादि संधि होगा। ठीक है गाइस, देखिए अभी जो हमने पढ़ा था ना स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक, उसी को एक पेज में लिख दिया है शॉर्ट में। ये पेज या फिर ये डायग्राम या फिर ये कॉलम्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ये ध्यान भी रहेगा कि कहाँ पर कौन सी ट्रिक लग रही थी और आसानी से याद भी रख पाएंगे। तो इसको देख लेते हैं, जैसे कि यही है स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक ही है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, सेंटेंस में या वैसा नहीं लिखा है। तो पहला क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का ये इधर जो दिया है ये है हमारा ट्रिक। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये है हमारा उदाहरण। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो दी है ये ट्रिक दी गई सारी, यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि पहला है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है, बड़ी मात्रा होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नवागत विद्यार्थी रविंद्र, तो देखिए बीच में क्या हो रहा है, बड़ी अक्षर आ रही है, तो वहाँ पे कौन सा संधि लग रहा है, दीर्घ संधि लग रहा है। ठीक है, दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा ट्रिक कि एक मात्रा होगी, एक मात्रा यानी कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ठीक है, अगर ए या ओ की मात्रा आ रही होगी तो वहाँ पे गुण संधि होगी। जैसे एग्जांपल देखिए सुरेंद्र, यहाँ पे एक मात्रा आ रही, महोदय ओ की मात्रा आ रही, यहाँ पे देवेश ए की मात्रा आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा संधि लग रहा है, गुण संधि लग रहा है। ठीक है गाइस, अब तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या था, गुण में था कि एक मात्रा लगेगी, वृद्धि में क्या होगा, 2 मात्रा लगेगी। तो आपको इससे ध्यान रखना है कि गुण में था 1 मात्रा, वृद्धि में था 2 मात्रा। 2 मात्रा यानी कि ए और औ। ठीक है,
जहाँ पर ए या औ का मात्रा आ रहा होगा वहाँ पे वृद्धि संधि होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है एकाक। एकाक में देखिए ए की मात्रा, सदैव ए की मात्रा, परमौषध औ की मात्रा। ठीक है, तो जहाँ पे दो मात्राएं आ रही होंगी बीच में तो वहाँ पे कौन सी संधि होगा? वृद्धि संधि होगा। तो तीनों ट्रिक आसान था। सबसे पहले फिर से देख लेते हैं। दीर्घ संधि में क्या थी? बड़ी मात्रा होगी। गुण संधि में क्या है? एक मात्रा यानी कि ए या ओ की मात्रा होगी। वृद्धि संधि में क्या है? दो मात्राएं यानी कि ए या ओ की मात्रा होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे यड़ संधि और अयादि संधि। तो गाइस देखिए यड़ संधि में क्या है? य व र के पहले आधा अक्षर आएगा। ठीक है, यड़ से आपको ये ध्यान रखना है, यड़ में य जैसे आ रहा है तो क्या होगा? य व र के पहले आधा अक्षर होगा। और एग्जाम्पल क्या क्या है? प्रत्येक स्वागत। देखिए ये य है, य के पहले आधा अक्षर आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? यड़ संधि होगा। यहाँ पे देखिए व है, व के पहले आधा अक्षर आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा होगा? यड़ संधि होगा। ठीक है, जहाँ जिस भी शब्द में य व और र के पहले आधा अक्षर होगा, आधा अक्षर कोई भी होगा तो वहाँ पे यड़ संधि लगेगा। अब फिर लास्ट है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है? ए, आए, औ और आओ का साउंड आएगा। ठीक है, ए, आए, आओ का साउंड आएगा, वहाँ पर अयादि संधि होगा। जैसे कि शब्द पढ़िए शयन। शयन में क्या हो रहा है? अय की साउंड आ रही है, गायक में आय का साउंड आ रहा है, तो अय और आय का साउंड अगर आएगा तो वहाँ पे क्या होगा? अयादि संधि। इस तरह से जैसे नायिका है तो यहाँ पे आय के साउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आओ का साउंड आ रहा है, आव। तो जहाँ कहीं भी आय, आय, आओ, आओ, ये चार वर्ड आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे इनका साउंड आ रहा होगा वहाँ पर अयादि संधि होगा। ठीक है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। आई होप सो गाइस आप सभी को पांचों संधि अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ट्रिक भी और उदाहरण भी। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन तो ज़रूर ही प्रेस करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।